all the students of class 9. Welcome to my English class. Today I shall again continue to teach you the same chapter, The Adventures of Toto. Let us see what does Ruskin want tells us. Toto remained in the bag as far as Saharanpur. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a white grin. तो बच्चों, जब रस्किन बॉन्ड के दादाजी सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पहुंचे और जब वे रेलवे टर्नस्टाइल के पास, टर्नस्टाइल घूमने वाला दरवाजा जिसमें चेकिंग होता है ना, वो इस तरह से घूमते जाते, एक जन पार होता है वहाँ, एक ही साथ 5, 6 या 10 नहीं पार हो सकते, एक व्यक्ति पार होता है, उसी को कहते हैं टर्नस्टाइल। एयरपोर्ट में भी टर्नस्टाइल होते हैं। तो वहीं से दादाजी गुजर रहे थे और टिकट कलेक्टर जब उनको टिकट दिखाने के लिए बोले उसी समय वो टिकट दिखा रहे थे। जैसे ही टिकट दिखाने को हुए, इधर वो बंदर क्या किया, कैसे खुला उसका चेन और अपना सिर को बैग से निकाल दिया और टिकट कलेक्टर को देख के मुस्कुरा दिया। साधारणतः बंदर क्या करते हैं, दांत दिखाते हैं ना। The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." और वो बेचारा टिकट कलेक्टर बंदर को देखा, वो दांत दिखा रहा है ना, वो हंसेगा क्या, दांत दिखाता है ना, दांत दिखा रहा है तो वो पीछे बैक हो गया ना, पीछे हट गया। अब बहुत ध्यान से देख रहा है टिकट कलेक्टर, पता नहीं जिंदगी में बंदर देखा था कि नहीं, वो बड़ी गौर से देखा बंदर को और क्या बोलता है, महोदय आपके साथ कुत्ता है, बोलता है आपके साथ कुत्ता है, आप कुत्ता को ले रहे हैं और इसीलिए जैसे आपका भाड़ा लगा वैसे इस कुत्ता का भी भाड़ा लगेगा, आपको पैसा देना होगा। क्या बोल रहे हैं दादाजी, सुनो। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog, or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector. So the meaning of in vain, in vain, in vain, VAIN, is व्यर्थ में। The meaning of in vain is व्यर्थ में। व्यर्थ में ही दादाजी क्या करते हैं, टोटो नामक बंदर को बैग से निकालते हैं और बिना मतलब का वहां पर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं टिकट करे को। देखिए इसको, आप ठीक से देखिए, ये बंदर है, ये डॉग नहीं है, ये कुत्ता नहीं है, इसको बंदर कहते हैं। कौन दुनिया का टिकट कलेक्टर था ना, उसको पहचान में नहीं आ रहा है। हो भी सकता है बंदर देखा ना हो, जहाँ का वो था ना, हो सकता है, बड़ी बात नहीं हो सकती है। तब आगे देखते हैं, तब उसको पहचानने का कोशिश कर रहा है। एंड 3 rupees was the sum handed over as his fare. लेकिन टिकट कलेक्टर भी मानने को तैयार नहीं है, वो बोलता है कि नहीं ये कुत्ता ही है और आपको पैसा देना होगा। अब जिद कर रहा है, तब दादाजी भी हैरान और परेशान होके अंततः 3 रुपया टिकट 3 रुपया का टिकट उनसे खरीदते हैं। और इस तरह से अब मंकी भी टिकट के साथ ट्रेन में यात्रा करेगा ना, कर ही लिया। नेक्स्ट, then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" तब दादाजी भी कहाँ मानने वाले थे ना, जल्दी से अपने पॉकेट से एक टॉर्टोइज निकाले ना, पालतू टॉर्टोइज कछुआ को निकाले, छोटा रहा होगा और बोलते हैं, अच्छा
बतलाइए ये कछुआ का कितना दाम लीजिएगा, है ना, कितना भाड़ा लीजिएगा। ऐसे आप हर जीव जंतु का भाड़ा लेते हैं, बताइए, ऐसा वो बोलते हैं। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and charmed look and said, "No charge. It is not a dog." तब कंडक्टर क्या करता है, बड़े ध्यान से निकट से कछुआ को देख रहा है ना, ये क्या चीज है, और बढ़िया से मुआयना कर लिया और अपना अंगुली से भी छुआ, सच में कछुआ है कि नहीं है बोल के छू छू के देखा। फिर बोलता है और वो दादाजी को एहसास भी करा देता है, चलिए आप ही की जीत हुई, है ना, खुश भी होता है ये कंडक्टर, चलिए आप ही की जीत हुई। ट्रायम्फ, द मीनिंग ऑफ ट्रायम्फ जीत, TRIUMPH, ट्रायम्फ जीत। फिर बोलता है कोई चार्ज इसका नहीं लगेगा। दादाजी भी खुश हो गए होंगे ना। नेक्स्ट पैराग्राफ, when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfathers paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो अंततः दादी जी मान गई ना, अंततः दादी जी मान गई और टोटो को स्वीकार कर ली अपने घर में, अपने जू में। तब दादाजी क्या सोचे, अब इसको एक स्थिर जगह देना चाहिए और इसलिए उन्होंने अस्तबल में ले गया, है ना, जहाँ डंकी नाना नामक डंकी का परिवार रहता था, और वहीं पर ले गया और वह रख भी दिया। अब रात में दादाजी थोड़ा सा निरीक्षण करने के लिए वहाँ गए, ठीक से टोटो वहाँ रह रहा है कि नहीं, आराम महसूस कर रहा है कि नहीं, इन्हीं सबका निरीक्षण करने के लिए वहाँ गए। तब नाना को इस परिस्थिति में देखकर परेशान हो गए दादाजी और आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि बिना किसी कारण के ये नाना डंकी क्या कर रहा है कि अपना लगाम है उसको खींच रहा है और जितना दूर हो सके अपने आप को दूर रखने का कोशिश कर रहा है। एक घास का बंडल था, बंडल ऑफ है मतलब घास का गठरी, वहां से वो दूर रखने का कोशिश कर रहा है। तब ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. तब दादाजी उसके पीछे में उस तरफ थोड़ा उसको क्या किए, इस तरह से थपकी लगाए ना, तो वो झटके के साथ नाना नामक डंकी पीछे हटा, और जब पीछे हटा उसके साथ टोटो भी खिंचाने लगा। और तब देखते हैं दादाजी कि उसका जो तीखा दांत है वो ये नाना डंकी गधा का क्या कान तो बड़ा बड़ा है, उसमें चुभ गया और उसमें वो हटक गया है और इसीलिए वो खिंचा रहा है। तो निश्चय ही नाना नामक गधा को भी दर्द कर रहा होगा ना। डंकी, द मीनिंग ऑफ डंकी, गधा। नेक्स्ट पैराग्राफ, टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। और इस तरह से टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन पाए। और इधर दादाजी तो चाह रहे थे कि दोनों के बीच दोस्ती हो जाए ना, लेकिन कभी ये दोस्त नहीं बने। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large ball of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hands,
then gradually step into the bath, first one foot, then the other, until he was into the water up to his neck. अब ठंडे का मौसम का सबसे अनोखा चीज और पसंदीदा चीज खासकर टोटो के लिए क्या था? पानी, गर्म पानी, उसम उसम गर्म पानी, बहुत ज़्यादा खौला हुआ नहीं लेकिन उसम उसम। और वो एक टब ना, दादी जी क्या करती थी, उसके लिए नहाने के लिए हल्का गर्म करके पानी रख देती थी। और वो टोटो ना बड़ा चालाक था, वो तो एक ही बार में उसमें हाथ नहीं घुसाता था या पैर नहीं घुसाता था। वो धीरे से वो टब में पानी को ऐसे टच करके देखता था ना कितना गर्म है। हाँ, और उसके नहाने लायक गर्म रहता था तो क्या करता था, सबसे पहले वो अपना पैर को डालता था, उसके बाद एक पैर फिर दूसरा पैर डालता था और तब धीरे धीरे पानी में बैठता था जब तक कि वो पानी उसके गले तक ना आ जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मंकी लोग काफ़ी समझदार होते हैं, उनके पास भी बुद्धि है ना। सबसे अधिक चिंपांजी का बुद्धि है जानवरों में, कहते हैं ना। और इस तरह से मंकी में भी बुद्धि है और इसीलिए तो वो कनिंगली टेस्ट करते हैं, बड़ी चालाकी से कितना गर्म है पानी, उसको वो निरीक्षण करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. और जब टोटो को एक बार अच्छा लग जाता था गर्म पानी में तो क्या करता था, अपना हाथ या पैर से साबुन ले लेता था और पूरा अपना शरीर में खुद ही लगा। देखो यहाँ भी उसका बुद्धि ना, कि वो जानवर है फिर भी नहाने का बुद्धि, वो साबुन भी लगा रहा है और नहा रहा है। कई बार आप सभी बच्चे तो नहाना भी नहीं चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दोज आर स्पेशली बॉयज ना, 9th 10th क्लास नहाने का मन नहीं करता है रोज। यू शुड टेक बाथ एवरी डे। See, monkey is teaching us to take the bath, no? So everyone take bath daily. और साबुन लगाता है और वो नहाता है। और जब पानी ठंडा हो जाता था तो क्या करता, वो एकदम स्पीड से किचन की ओर दौड़ता था। और दादी जहाँ आग जलाई होती थी चूल्हा में, और खासकर किचन फायर ना, और वहाँ पर क्या करती थी, वो बड़ा सा केतली में पानी गर्म करने के लिए चढ़ाती थी ना। और कोई हंसता था उस पर ना, टोटो पर कोई हंसता था तो उसको बुरा लग जाता था और कभी कभी रूठ जाता था और नहाना भी नहीं चाहता था। अगर नहा रहा है और कोई हंस दिया उस पर तो नाराज हो जाता था और नहाने से इनकार कर देगा और नहाएगा भी नहीं, चुपचाप बैठ जाएगा या कुछ भी उसको जो मन करेगा सो करेगा। और इसलिए एक दिन ना वो टोटो अपने आप को जिंदे उबाल दे रहा था, है ना। जिंदे बॉयल होते वो बच गया। कैसे, देखते हैं। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while, until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. So, इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर देखते हैं तो आप तो समझ जाएंगे, बट आई हैव टू एक्सप्लेन इन हिंदी फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर स्टडीइंग इन हिंदी मीडियम।
तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन हमारे जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं उनको मैं हिंदी से एक्सप्लेन करके बता रही हूँ ना। तो दादी जी एक बड़ा सा केतली में पानी गर्म करने के लिए चूल्हा ऊपर रख दी थी। और ये नोटी तो होती है मंकी, कुछ नहीं मिल रहा है करने के लिए तो चला गया किचन। अब देख रहा है किचन में कि वो जो ओवन है उसके ऊपर बड़ा सा केतली चढ़ाया हुआ है। अब उसमें भी उसको संतुष्टि नहीं हुई तो क्या उसका लीड मीन्स ढक्कन, उसका ढक्कन को निकाला और पानी को छू के देखा तो देखा काफी अच्छा है, मेरे नहाने के लिए ठीक है। और ये साहब मंकी साहब क्या किया, उसमें वैसे ही पहले पैर डाला होगा, धीरे धीरे उसमें घुस गया, उस केटल में घुस गया। हाँ, जब तक ज़्यादा पानी नहीं गर्म हुआ तब तक तो ठीक रहा, लेकिन जब वो ओवन में चढ़ाया हुआ है, चूल्हा में चढ़ाया हुआ है, तब पानी धीरे धीरे तो गर्म होगा ना। वैसा ही अब वो ज़्यादा हीट करने लगा, अब ज़्यादा गर्म होने लगा। तब वो क्या कर रहा है, अब निकलने चाह रहा है, उससे ऊपर से नीचे हो रहा है, लेकिन निकलने ही नहीं सक रहा है। परेशान बहुत निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, वो अटक जा रहा है ना। सिर को तो निकाल रहा है लेकिन इधर उसका कंधा के पास से निकल ही नहीं पा रहा है और बेचारा केतली में रह गया। वो तो गनीमत किसी काम से दादी माँ वहाँ आई और देखी कि क्या हो रहा है, और आनन फानन में टोटो को केतली से निकाली और वो जिंदा बॉयल होते बच गया। आधा तो बॉयल ही हो गया था, है ना, लेकिन बच गया। So when I see these things, no, many things comes in my mind. तो बच्चों, कई बार आप सभी बच्चे भी इसी नॉटी मंकी के जैसा बहुत हरकत करते हैं ना। कोई कोई बच्चे नासमझी में करते हैं, कोई कोई जबरदस्ती करते हैं, जो कि बुरा है। आपको समझ में नहीं आता है ना कि यहाँ खतरा होगा और आप अपना हाथ से कोई चीज़ को छू देते हैं, जहाँ पैर नहीं रखना है वहाँ पैर रख देते हैं, जो चीज़ नहीं करता है वहाँ दिमाग दौड़ाते हैं उसको करने, और कई बार हम पूरी तरह से फंस जाते हैं। कभी कभी बच्चों के लिए हानि होता है, आप सभी बच्चों के लिए, और कभी कभी पेरेंट्स के लिए भी हानि हो जाता है। और इसीलिए आप सभी बच्चों को ये जो मंकी के द्वारा हम सीख रहे हैं कि ये मंकी जैसा हरकत नहीं करना। वो तो जानवर है, लेकिन आजकल कई मनुष्य भी जानवर से भी बदतर हरकत करते हैं ना। और बच्चे भी, आप अभी बढ़ रहे हैं, आपका उतना ज़्यादा समझ नहीं है, फिर भी क्लास 9th के बच्चों में इतना समझ है कि आप अच्छा बुरा को समझ सकते हैं, है ना, ठंडा गर्म को समझ सकते हैं, कौन झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है उसको समझ सकते हैं, सही रास्ता बुरा रास्ता, इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। यू कैन डिफ्रेंशिएट, सो चूज व्हाट इज राइट। और इसीलिए आपको चुनना है जो सही है, नहीं तो फिर इसी तरह से जीवन में खतरा आ जाता है। जैसे टोटो बहुत जिद्दी था और कुछ भी कर लेता था ना, और उसके जीवन में खतरा आ गया था ना, लेकिन क्या कि दादी माँ बचाई। और उसी तरह से समाज में हमारे बड़े जन हैं आपको बचाने के लिए। आज मैं पढ़ा रही, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं आपको। मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी कुछ बता देती हूँ कि आप विभिन्न शिक्षकों से पढ़ेंगे। कभी कभी होता है ना जाने किसका आप कहना या वाक्य आपको छूता है, ये बहुत बड़ा मायने का चीज़ है ना। और इसीलिए आपको अपना जीवन को बहुत ही जांच परख के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आप ऐसे कठिन परिस्थिति में ना पड़े। कभी कभी बच्चे नहीं समझते हैं और उलझ जुलझ हरकत करते हैं ना, और इस तरह से खुद को तो हानि पहुंचता है, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, और कई बार जब लोग गलत काम करते हैं तो हमारे देश के लिए भी हानि का कारण बन जाते हैं ये सब। और इसीलिए आप सभी बच्चों को टोटो से सीख लेना चाहिए, टोटो नामक बंदर से सीख लेना चाहिए कि अपने जीवन में अंधाधुंध जो मन किया वो ऐसा ही नहीं करना चाहिए। जिसको छूना है छू दिए, किसको मारना है मार दिए, किसको खाना है खा दिए, किसको किसी चीज़ को पीना है पी दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर बंदर का हाल देखे ना। आपको बड़े जन हैं, आपके मम्मी पापा हैं, हम गुरुजन हैं, आपके आस पड़ोस में भी अच्छे लोग होंगे जो आपको गलत करते हुए देखते हैं तो टोकते हैं। तो कई बार बच्चे बहुत बड़का हमको सिखाने आ गया है, देख लेंगे, ऐसे भी बोलते हैं ना। दैट इज़ वेरी बैड, ये खराब चीज़ है।
जो बड़े जन हैं, आपके मम्मी पापा, गुरुजन या तो बड़े जन हैं, आपको अच्छी बातें बतलाते हैं तो आपके लिए बतलाते हैं, अपने लिए नहीं बतलाते हैं। और जो फॉलो करेगा उसका जीवन अच्छा होगा, वो आगे बढ़ेगा, आपको हर एक को बचाने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट पैराग्राफ। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. अगर देखा जाए ये हरकत करने वाला काम कौन करता है सबसे ज़्यादा? मंकी। और इस मंकी का ब्रेन में ये हरकत करने वाला एक खास भाग डेवलप है, ऐसा राइटर हमें बतलाते हैं, और थोड़ा बड़ा भाग डेवलप है। और इसीलिए वह हमेशा चीज़ों को तोड़ने फोड़ने फाड़ने का काम करता है। और इसलिए जब कभी भी उनके पड़ोस की एक चाची, रस्किन बॉन्ड के पड़ोस की एक चाची उनका घर आई तो क्या किया, वो इतना कोशिश जरूर करता है कि उसके निकट जाए और उसका कपड़ा को फाड़ दे, उसका कपड़ा में छेद बना दे। और ऐसा कई बार किया। He made every effort to get hold her dress and tear in all. इतना किसी ना किसी तरह से उसके निकट पहुंचेगा और उसका कपड़ा में क्या कर देगा, छेद कर देगा, इतना बदमाश। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain, and then in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chatted with delight when it broke into 100 pieces. तो एक दिन दोपहर के भोजन के समय, लंच मतलब दोपहर का भोजन, लंच मतलब दोपहर का भोजन, शपा शाम का भोजन, और डिनर रात्रि का भोजन, ठीक है। और स्नैक्स किसी भी समय नाश्ते के रूप में खाए जाने वाला चीज, उसको कहते हैं स्नैक्स। तो उस दिन एक बड़ा सा बर्तन में दादी माँ क्या की, पुलाव भर दी बर्तन में और डाइनिंग टेबल में रख दी। और जब वह रूम घुसी तो क्या पाती है, ये मंकी साहब पुलाव खाने में मस्त है। और दादी माँ जैसे ही देखी चिल्लाई ना, ये टोटो तुम क्या कर रहा है। और टोटो क्या किया, वहीं पर एक थाली था उठाया और दादी माँ के ऊपर दे मार दिया। देख रहे हैं टोटो का बदमाशी। अब दादी को चोट नहीं लगा हुआ, जरूर चोट लगा। तब उसी समय दादी चिल्लाने लगी तो दूसरी चाची दौड़ते हुए आई वहां। तब उसके ऊपर गिलास में पानी भर के रखा हुआ था, वही गिलास उसके ऊपर भी फेंक दिया, उसका चेहरा में फेंक दिया। भाई गॉड, उसको भी चोट लगा होगा ना। तब उसके बाद कौन आया वहां, अब सब चिल्ला रहे हैं, दादी माँ उधर चाची, तब दादाजी दौड़ते दौड़ते वहां आए। तब जैसे ही दादाजी को टोटो देखा, ऐसे दादाजी से टोटो डरता था ना, और इसीलिए जैसे ही देखा वो क्या किया, पूरा वो बॉल को ही लेके खिड़की से रफू चक्कर हो गया, वहां निकल गया, खिड़की से निकला और छलांग मार के कहाँ चढ़ गया, जैकफ्रूट ट्री। जैकफ्रूट मतलब कटहल का पेड़ पर चढ़ गया। The dish still in his hand, और अभी भी वो भोजन
जिसमें था वो बॉल उसके साथ है, और वो कटहल पेड़ का डाली बैठकर धीरे धीरे चाव से स्वाद ले लेकर पुलाव खाता रहा जब तक कि उस बॉल से एक एक दाना खत्म नहीं हो गया। और दादी जी उसको उस पर चिल्लाई थी ना, तो उसका गुस्सा झाड़ने के लिए वो क्या किया, बहुत मुझको चिल्लाई थी, अब भी मजा चखाता हूँ टोटो ना, ऐसा सोचा। और क्या किया, वो बर्तन को खत्म किया तो चीनी मिट्टी का बना रहा होगा ना, इसीलिए वो क्या, उसको पेड़ से नीचे फेंक दिया। और जब पेड़ से नीचे फेंका तो क्या हुआ, वो बर्तन चकनाचूर कई टुकड़ों में टूट गया। और पता है क्या करता है टोटो, दादी को चिढ़ा रहा है, हंस रहा है, दांत दिखा रहा है दादी को, मेरे ऊपर चिल्लाए था, आप मजा लो, ऐसा। Let us see last paragraph. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well-to-do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. And the writer is Ruskin Bond. So, प्रिय बच्चों, जबकि उसको घर में रखे थे रस्किन बॉन्ड के दादाजी पालतू बना के, लेकिन है तो वो जानवर ही ना, जानवर ही है। और इसीलिए खुद भी दादाजी महसूस करते हैं, और क्यों महसूस किए, तो रोज दिन का तोड़ फोड़, कभी बर्तन तोड़ दे रहा है, कभी कपड़े फाड़ दे रहा है, कभी पर्दा फाड़ दे रहा है, और इतना अधिक घाटा हो रहा है दादाजी का परिवार में ना। और इसीलिए वो महसूस कर, ये जानवर तो जानवर है, दीवार का वॉलपेपर भी और लगाया और फाड़ दिया तो कितना झेलेगा ना। तो दादाजी भी निर्णय करता है कि अब इसको घर में रखना उचित नहीं है, और इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको वापस उसी तांगा ड्राइवर के पास बेच दूंगा। और उसने घाटा सहकर, कितने 5 रुपए में तो खरीदा था, लेकिन घाटा सहते हुए 3 रुपये में बेच दिया। So that is why it is said, dear children, when you take one very special decision and the right decision, it helps you to grow in your life, and one wrong decision can throw you down, and that's why you have to be very careful in your life. प्यारे बच्चों, कहते हैं ना, मनुष्य का एक अच्छा निर्णय और सही निर्णय आसमान पहुंचा सकता है, और एक गलत निर्णय उसको नीचे भी गिरा सकता है। So even human beings, they are also these kinds of bad things doing. And through this chapter, the writer wants to tell you, even our government also wants to tell you, that you have to leave the way of badness. आपको बुरे रास्ता को छोड़ना है, गलत चीज को छोड़ना है, आपको इस बंदर जैसा उलझ जुलझ हरकत नहीं करना है, बुरी चीज को नहीं छूना है, बुरी चीज को देखना भी नहीं है ना। आपको अपना हाथ पैर को कंट्रोल करना है, आपकी दृष्टि को कंट्रोल करना है, आपकी सोच को कंट्रोल करना है, और आपको सही रास्ते में जाना है। यदि आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो लास्ट में आपको अच्छा जगह मिला रहेगा, वो भी क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। मंकी को अच्छा जगह मिला था दादाजी का घर, लेकिन वो अपना हरकत से बाज नहीं आया ना। यू आर ह्यूमन बीइंग, आप सभी तो बच्चे हैं, एंड गॉड हैज सेंट यू थ्रू योर पेरेंट्स इन दिस वर्ल्ड टू डू द बेस्ट थिंग। ईश्वर आपके मम्मी पापा के माध्यम से आप सभी बच्चों को इस दुनिया में भेजे हैं ताकि आप अच्छा काम करें, है ना, लोगों को ना सताएं। आप मंकी नहीं हैं, आप बच्चे हैं, इंसान के बच्चे, ईश्वर के द्वारा सृजित बच्चे हैं, और आपको ईश्वर किसी खास कारण के लिए भेजे हैं। Each and every one has a special reason, and God has already thought what work He will give to you. और ईश्वर सोच रखे हैं, है ना, ईश्वर ने सोच रखा है कि आपको क्या काम देगा। और अभी तो आपको पढ़ना है, अपना जीवन को
बचाना है, बुरे कर्म से अपने आप को बचाना है और अच्छी चीज़ों के साथ आपको बढ़ना है। ऐसा ना हो, कई बार होता है मनुष्य लोग भी जब अच्छा काम नहीं करते हैं तो ऑफिस से क्या करते हैं, उनको निकाल देते हैं। कई बार मम्मी पापा भी बच्चों की हरकत से परेशान हो जाते हैं और कई बार मम्मी पापा भी बच्चों की हरकत से परेशान हो जाते हैं ना। और अगर 3-4 भाई बहन एक ही घर में है तो जो अच्छा पढ़ता है उसको सपोर्ट करते हैं और जो थोड़ा सा अच्छा नहीं पढ़ता है या नहीं पढ़ती है तो मम्मी पापा भी थोड़ा सा कि पढ़ता नहीं है तो छोड़ो, ऐसा सोचने लगते हैं ना और ध्यान नहीं देते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं आप तो लगने लगेगा कि मम्मी पापा मेरा ध्यान नहीं रखे और उस समय आप नहीं सोचेंगे कि मम्मी पापा मेरा ध्यान क्यों नहीं दिए। हाँ, लेकिन मम्मी पापा का फर्ज भी है कि उनको भी, अगर बच्चे कमज़ोर है, थोड़ा बात नहीं सुन रहे हैं तो मम्मी पापा को भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को टूटने नहीं देना चाहिए, बच्चों को भटकने नहीं देना चाहिए। जब तक मम्मी पापा का सांस रहता है कोशिश करना चाहिए कि वे अच्छा बने, क्योंकि गुरुजन, मम्मी पापा या आपके नाते रिश्तेदार जो अच्छे लोग हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए हैं। लेकिन प्रिय बच्चों, आपका भी फर्ज बनता है कि आप हुक्म सुने और मम्मी पापा की बात को सुने, गुरुजनों का बात को सुने और अच्छी चीज़ों को करने के लिए आदत डालें, अच्छी चीज़ों को सुनना पसंद करें और अच्छी चीज़ों को पढ़ना पसंद करें, अच्छी चीज़ों को देखना पसंद करें और कोशिश करें गलत संगति से बचें और निरंतर आगे बढ़ते जाएं और बहुत अधिक सफलता हासिल करें। कि कोई बोले आपको कि ये कुछ नहीं कर सकता तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, आप कर सकते हैं और इसी आशा के साथ आपको आगे बढ़ना है। किसी को आपके ऊपर अंगुली उठाने का मौका आपको नहीं देना है। So here I would like to end my class. We shall meet in next video.